गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। बड़े बुजुर्गों से कुछ मत चाहो, केवल उनसे आशीर्वाद चाहिए। अभी एक महानुभाव यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि सम्मेद शिखर की यात्रा कराते हैं, हजारों लोगों को भेजा करते हैं सम्मेद शिखर। क्या नाम है उनका? इंद्रचंद जी मेहता। आके उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इतने ही कहा महाराज आशीर्वाद दो, हर बार में हजारों लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा करा सकते हैं। महान होते हैं ऐसे लोग, हजारों लोगों को परमात्मा के दरवाजे पर भेजा करते हैं। ध्यान रखना, क्या मांगा उनने? न धन दौलत माया कुछ नहीं मांगी। क्या मांगा? कि मेरा परिवार खुश रहे, ये भी उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा व्यापार बढ़े, उन्होंने कहा बस मेरा व्यापार बढ़े या ना बढ़े, भक्तों की भरमार सम्मेद शिखर पे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूं। ध्यान रखना, विचार करना है। ज्यादा मान सम्मान बड़ों से मत चाहो, टकराव होगा। झुक जाओ, झुक जाओ। झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, झुकेगा वही जिसमें। कौन झुकता है? जिंदा आदमी, ध्यान रखना, डूबता है, मुर्दा तैर जाता है। ध्यान रखिए। कभी ख्याल किया है कि नदी किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष खड़े रहते हैं अकड़ के, और एक बार बाढ़ आ जाए, वह नदी अपने बाढ़ में वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके ले जाए। अकड़ में जीता है वृक्ष। लेकिन नदी किनारे कभी देखना, कुछ बेल लताएं भी होती हैं, कितनी भी तेज बाढ़ आ जाए लताएं झुक जाती हैं, पानी उतर जाता है, लताएं फिर लहराने लगती है। ध्यान रखना, ज्यादा मत अकड़ के जियो, झुककर जीने की कला सीखो मेरे भाई। ध्यान रखना, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना, ज्यादा मत अकड़ो, बहुत जल्दी यमराज पकड़ लेगा तुमको। कभी ख्याल किया तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो, अरे बोलो यार, अपने ही मुंह याद नहीं, तुम पड़ोसी का देख रहे, तेरे में कितने हैं? आदमी दूसरों में ही परेशान है। कितने दांत हैं? 32 दांत है ना। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास एक आदमी पहुंचा, उसके आगे के 4 दांत टूट गए। उसने, डॉक्टर ने कहा कैसे टूटे रे, क्या किया, तू तो जवान है? कि बोले बस डॉक्टर साहब तुम तो अब नकली लगा दो। बोले टूटे कैसे ये बता? बोले रोटी कड़क थी। तो बोले बोला क्यों नहीं? बोले बोल ही तो दिया था। समझ गए क्या? बोलने से ही टूट गए डॉक्टर। ये ध्यान रखना, नहीं बोलता तो टूटते ही नहीं। मानने वाले, आपके 32 दांत हैं आपके मुंह में। जीभ कितनी है? जीभ कितनी है? एक बात बताओ, दांत जन्म के कितने वर्ष बाद आते हैं? महिलाएं बताओ, बच्चे पालते हैं कितने वर्ष बाद? बोलो, उसमें ही डाउट है क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी आया ने बच्चे पाल दिए हो। 8 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर, है ना। दांत जन्म के साल भर बाद आते हैं, वो जाते कब है? बोलो, मरने से पहले उखाड़ दिए जाते हैं। वो जो जीभ है वो कब आती है? कितने साल बाद आती है जीभ? जन्म से। पेट से ही आती है क्या? बोलो, जीभ जन्म से साथ आती है, गिरती कब है?
कब गिरती है? कौन बोला जब गुलाब जामुन बन रहे हो तब पार्टियों में हमारी जीभ गिर जाती है। ध्यान रखना है, जीभ जन्म से साथ आती है और मरते दम तक साथ निभाती है। और दांत जन्म के 1 साल बाद आते हैं, मरने से पहले उखाड़े जाते हैं, क्योंकि जीभ समर्पण में जीती है, जीभ मुलायम है, जीभ झुक करके जी लेती है, लेकिन दांत अकड़ के जीते हैं। इसलिए मैंने कहा जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखिए, ज्यादा अकड़ के मत जियो, समय से पहले उखाड़े जाओगे, वक्त से पहले उखाड़ दिए जाओगे। अकड़ में मत जियो, झुक कर जियो, झुक कर जियो। जीभ लचीली है, वह झुक कर के। एक बार दांत और जीभ में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई। दांतों ने कहा, ए जीभ तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया कर। तो जीभ ने कहा, क्या कर लोगे तुम हमारा? बोले हम 32 है, तू अकेली है, ध्यान रखना, हम 32 तू अकेली। तो बोले क्या कर लोगे 32? बोले हम तुझे काट लेंगे, ध्यान रखना। तो जीभ ने कहा मेरा कसूर क्या है? बोले तू बड़ी चालाक है। बोले कैसी चालाक हो? कि बोले देखना, चना चबेना कठोर आता है तो हमसे चबवाती है, और रबड़ी मलाई आती है तो खुद चट कर जाती है, हमारा नाम ही नंबर ही नहीं लगता है। माल मलीदा खुद खा जाती है, हलवा ऐसे चबा जाती है। और जब चना चवेना कठोर आता है तो हम दांतों के हवाले कर देते कि तुम चबा के दो तो खाएंगे। ये गड़बड़, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। जीभ ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बोले एक बात ध्यान रखा, अगली बार हम रबड़ी भी चबाएंगे और गुलाब जामुन भी चबाएंगे, चमचम भी चबाएंगे। जीभ ने कहा तो क्या होगा उससे? ध्यान रखना, तुम अकड़ू लोग कितना भी चबा लो, स्वाद तो मैं ही देती हूँ और मैं ही देती रहूंगी। कितना कैसे चबाओगे तुम? दांतों ने कहा ज्यादा करेगी तो हम सब मिलकर तुम्हें काट लेंगे। काट लेंगे? बोले खुद राजकुमारी बन के रहती है, हमको बॉडीगार्ड पहरेदार बना के रख रखा है, हम तेरी सुरक्षा में खड़े हैं, तू आराम से सोती है, अंदर बैठी रहती है, हम तेरी सुरक्षा करते रहते हैं। जीभ ने कहा हम क्या करें? बोले देख ज्यादा गड़बड़ की ना तूने, ज्यादा बक 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 की तो हम तुझे काट लेंगे। अब जीभ भी बड़ी होशियार थी, जीभ ने कहा एक काटने मारने की धमकी हमको मत देना, ध्यान रखना है। अब जीभ को गुस्सा आ गया, थोड़ा सा आ ही जाता है, आता ही गुस्सा जीभ को है और किसी को थोड़ी आता है, ये बक बक तो जीभ से ही निकलती है। जीभ ने कहा 32 ध्यान रखो, ज्यादा अकड़ने का नहीं। बोले क्यों? बोले तू अकेली, हम 32 तुझे काटेंगे। जीभ ने कहा 32 नहीं तुम 64 भी हो जाओ बेटा, एक बात ऐसी बोल दूंगी 32 के 32 उखाड़े। एक बात बोलना है मुझे, 32 उखाड़ लिए जाओगे, ध्यान रखना। ज्यादा अकड़ में जीने का नहीं, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। एक बार बेलना धार पर एक महिला रोटी बना रही थी। बेलना धार वो गोल गोल क्या बोलते हो? हाँ चकला, उससे तो बेचारा हो रहा है टकला, ध्यान रख, इसलिए मैंने चकला बोला ही नहीं। बेलना धार पर रोटी बेली जा रही है, तो जो आटे की होती है ना गोल गोल पीस, हाँ तुम पूरी रोटी बनाना मुझे ही सिखा दोगे क्या, है ना? वो गोल गोल उसने आटे की वो ली, और जैसे ही उस पे, चलो तुम्हारी भाषा बोलते, चकले पे रखा, बेलन चला, रोटी फैल गई, बड़ी हो गई। रोटी ने कहा ओ चकले देख मैं कैसी छोटी से बड़ी हो गई। वो चकला तू आज तक उतना का उतना ही है, तू बड़ा नहीं हुआ, ध्यान रखना। मैं तो बड़ी हो गई, मैं तो फैल गई, तू उतने का। कितनी रोटियां आई तुझ में बड़ी होकर के चली गई, चकला तू रहा टकला का टकला, उतना ही रहा तू, ध्यान रखना। बड़ी अकड़ आ गई रोटी को, रोटी निकाली तवे पर डाली, बेलना धार ने चकले ने कहा ओ रोटी बहन, बड़ी अकड़ के बात कर रही थी कि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, मैं छोटे ही का छोटा रहा। एक बात याद रख, अभी तू तवे से निकली है ना, और निकलने के बाद जब थाली में जाएगी
तेरे कितने टुकड़े होंगे तू ही जान, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ज्यादा अकड़ने की जरूरत, मैं जैसा था उतना ही रहूंगा। और तू बड़ी बन गई है ना, तो एक बात ध्यान रख, अभी थोड़े देर बाद तेरे टुकड़े टुकड़े होने, ज्यादा अकड़ के मत जियो, ध्यान रखना, विनम्र झुक के जियो। कितने टुकड़े हो जाते हैं रोटी के, बड़ी अकड़ रही थी, हम तेरे से बड़े हो गए, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे दूर। मान्यवर, जो बड़े होते हैं ना, वो कहीं भी रहें, कहीं भी बैठें, बड़े हमेशा बड़े ही हुआ करते हैं, ध्यान रखना है। कहीं भी बैठ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी सीट बुरी सीट, ऊपर नीचे, कहीं भी क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, यदि मैं तुमको यहाँ बिठा दूं और मैं वहाँ बैठ जाऊं, तो लोग प्रणाम तुम्हें करेंगे या मुझे करेंगे? ध्यान रखिए, बताइए किसको करेंगे। मैं सबसे लास्ट की सीट पर भी बैठ जाऊं तो सबके चेहरे उस तरफ मुड़ जाएंगे, लोग मुझे प्रणाम करेंगे। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, एक बात जिंदगी में कभी नहीं भूलना, महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता, महान आदमी जहाँ बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है, ध्यान रखना। महान स्थान मत ढूंढो, महान बनने का प्रयास करो जीवन में। हनुमान बड़े महान थे। हनुमान को भाव विभल देखकर श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुमने मेरा संकट में बहुत साथ दिया है। सारी दुनिया संकट में भगवान से साथ मांगती है, कोई बिरले होते हैं जो संकट में भगवान का साथ दिया करते हैं, ध्यान रखना। सारी दुनिया को संकट पड़ता है तो राम को याद करते, महावीर को याद करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो संकट में भगवान का साथ दिया करते हैं, ध्यान रखना। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। सारी दुनिया पारसनाथ से कहती है कि भगवान हमारी रक्षा करो, कोई बिरले धर्मेंद्र पद्मावती होते हैं जो पारसनाथ की रक्षा करने को खड़े हो जाया करते हैं। सद्भक्त वही होते हैं, ध्यान रखना, सच्चे भक्त वही होते हैं। मुकुट सप्तमी आ रही है, परसों के दिन विराट शोभा यात्रा चलेगी, मेरे आराध्य पारसनाथ भगवान की समूह शरण का विहार यहां पर होगा, ध्यान रखना। मान्यवर, तुमने संकट में हनुमान मेरा बहुत साथ दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे शर्मिंदा मत करो, भक्त की भाषा देखो, मुझे शर्मिंदा मत करो नाथ, मुझे इतना नीचा मत दिखाओ। फिर भी राम ने कहा कि हनुमान सुनो तो, तुमने मेरा संकट में इतना साथ दिया है, आज मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं अयोध्या के, मेरा मन करता है हनुमान कि तुम्हें कुछ दे दूं। एक बात याद रखना, बड़ों से मांगना मत। जिंदगी तब खुशहाल होती है जब बड़े खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, ध्यान रखना है। भगवान खुद पूछे कि बोल तू क्या चाहता है। राम ने कहा कि हनुमान, जिसने मेरा 14 वर्ष में साथ दिया, उसको बदले में कुछ ना कुछ मैंने जरूर दिया है। एक बात याद रखना, संत पुरुष, महात्मा पुरुष, भगवान पुरुष मुफ्त में किसी का कुछ नहीं लेते हैं, बदले में कुछ ना कुछ जरूर दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अंगद ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। ध्यान रख, अंगद ने साथ दिया था श्री राम का, मैंने उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे लंकेश बना दिया, लंकापति बना दिया। ध्यान रखना, लंकापति रावण की मृत्यु के बाद नहीं, जब विभीषण रावण को छोड़कर राम की शरण में आया था, तो पहला शब्द श्री राम ने कहा था
लक्ष्मण ने कहा वो शत्रु का भाई है। श्री राम ने कहा कि नहीं, जो शस्त्र छोड़ के आया है वह शत्रु भाई तो छोड़ो, शत्रु भी आए तो राम उसे गले लगाने को तैयार रहा करते हैं। ये भारत की सत्य सनातन परंपरा है। उसी समय राम ने कह दिया, आओ लंकेश तुम्हारा स्वागत है। सुग्रीव ने देखा लंकेश तो रावण है, भैया है। राम ने कह दिया, यदि मेरे मुंह से लंकेश निकल गया तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। अभी वचन नहीं देखा, अभी श्री राम ने ये नहीं देखा कि इसके आने का अभिप्राय क्या है, ये विभीषण क्यों आ रहा है। पहले ही शब्द हो गया, आओ लंकेश तुम्हारा शब्द दे दिया, वचन दे दिया कि मैं तुम्हें लंकेश बना के रहूंगा, ध्यान रखना है। विभीषण ने साथ दिया, लंका का राजा बना दिया। हनुमान, तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है, मैंने सबको सब कुछ दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिया आज तक। हनुमान ने कहा, बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आपने अपना दास बनाया, आपने सेवा के योग्य समझा, आपने मुझ पर विश्वास किया। भगवान पर तो सारी दुनिया विश्वास करती है। हनुमान ने कहा, मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि भगवान मुझ पर विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे कौन जानता था श्री राम। आपसे मिलने से पहले मैं जंगलों में रहा करता था, वनफल खाया करता था। कौन हनुमान, कैसा हनुमान, आपने हमें बहुमूल्य बना दिया। ध्यान रखना, आपका उपकार कितना है मुझ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि